ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 10th अध्याय श्लोक नंबर 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। शब्दानुवाद। अहम मैं, आत्मा आत्मा, गुडाकेश हे अर्जुन, सर्वभूत समस्त जीव, आश्रय स्थित हृदय में स्थित, अहम मैं, आदि उद्गम, च भी, मध्यम मध्य, च भी, भूतानाम समस्त जीवों का, अंत अंत, एव निश्चय ही, च तथा। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामनामृत संघ। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समस्त दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारणा करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्तत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इस प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबह उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतात्मार्जामी सर्वशेषी च नारायण। हाँ, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुराण अवतारों का वर्णन हुआ है। सातत्व तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यातयो विदुः। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों में प्रकट हैं। कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्म संहिता की 5th अध्याय की 47वां श्लोक में महाविष्णु का कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है।
यह कारण देखो, कारण वर्ण जड़े भजती स्न योग निद्राम सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पदाय नित्याय पदाय गुरु कथा धामदाय नगर राम तरणे। हरे कृष्ण। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझना हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल पड़े, लेकिन एक बार समझ लिए तो फिर जिंदगी भर आपको भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत आसान रहेगा। भगवान को हम तीन तरह से जान सकते हैं। शक्ति के रूप में, या उनके शरीर से जो किरण निकल रहा है, जैसे सूर्य का किरण, सूर्य का शक्ति है नहीं। आप एक सोलार सेल लगा दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। आप काला चद्दर में पानी भर दीजिए, पानी गर्म हो जाएगा। तो सूर्य की शक्ति से पत्ते में खाना तैयार हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको। और उसी से जो उत्ताप मिलता है, उससे सारा धरती जिंदा है। तो उसी प्रकार भगवान का एक स्वरूप है ब्रह्म, उसका कोई आकार नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक का करंट, उसका कोई आकार नहीं है। तो निराकार रूप में भगवान ब्रह्म के रूप में रहते हैं। उसके ऊपर उनका एक लोकलाइज, मतलब एक तरह पे, एक जगह पे एकत्रित हुआ स्वरूप है, जो कि हम उसको देख सकते हैं। उनको हम परमात्मा कहते हैं। और उसके ऊपर एक व्यक्ति विशेष हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, जिससे प्रेम कर सकते हैं, वो है भगवान। तो भगवान को जानने के लिए तीन अवस्था में हम जान सकते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दति। ब्रह्म के रूप में भी जान सकते हैं, परमात्मा के रूप में भी जान सकते हैं, और भगवान के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे सरकार को हम तीन तरह से जान सकते हैं। गवर्नमेंट एक, उनके अभी यहाँ पे भी सरकार है ना, रास्ते में भी आप चलते हैं तो सरकार होता है। कैसे? आप देखिएगा, सब लोग बाएं तरफ चल रहे हैं, है ना। ट्रैफिक जब आता है तो ट्रैफिक का नियम मानते हैं। वहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ट्रैफिक का नियम फिर भी मानते हैं लोग, बाएं तरफ चलते हैं। या फिर जो कुछ है, कहीं पे भी अगर गए तो वो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। बैंक में जाते हैं तो तुरंत अपने लाइन लगाते हैं। रेलवे स्टेशन में कोई बोले ना बोले और लाइन लगाते हैं। तो ये है, वो दिखाई नहीं देता। वो जो नियम सरकार हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देता। फिर क्या होता है? तो वही गवर्नमेंट जो दिखाई नहीं देता, निराकार है, उसको हम ब्रह्म बोल सकते हैं। है पर दिखाई नहीं देता। वो शक्ति है, सरकार का, गवर्नमेंट का पावर है कि वो नियम सब लोग मानते हैं। फिर उसी के बाद आप देखेंगे कि कुछ उसका लोकलाइज, सरकार का नियम एक जगह होने के लिए कुछ जगह है जहाँ पे सरकारी नियम प्रणयन होता है। जहाँ से, जैसे आप देखेंगे कि माइक में कल बोल रहा था कि पॉलीथीन जरी, जो पॉलीथीन होता है ना, पन्नी, वो यूज जो करेगा उसको दंड मिलेगा। वो कौन बोल रहा था? वो किसका, किस ऑफिस से वो बोला जा रहा था?
वो सरकारी ऑफिस है, पर कौन सा ऑफिस का नाम क्या है? म्यूनसिपाल्टी। तो म्यूनसिपाल्टी एक लोकलाइज फॉर्म है, मतलब वहाँ पे एक बिल्डिंग है ना, और वो बिल्डिंग से नियम जारी होता है। तो एक ये तो सरकार जो नियम है दिखाई नहीं देता, लेकिन बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग से आप बात नहीं कर सकते। बिल्डिंग कोई उनसे आदान प्रदान नहीं हो सकता। फिर तीसरा उनके अंदर है, वो बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिसर बैठा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो म्यूनसिपैलिटी का हेड है वो बैठा है। तो बिल्डिंग को आप परमात्मा ले सकते हैं, और व्यक्ति विशेष जो उसके अंदर है उसको भगवान ले सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं। तो ठीक उसी तरह भगवान को जानने के लिए भी आप भगवान की शक्ति ब्रह्म को जान सकते हैं। ब्रह्म मतलब क्या? भगवान के शरीर से जो निकल रहा है ज्योति, सूरज से जैसे ज्योति निकल रहा है, भगवान के शरीर से भी ज्योति निकल रहा है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। भगवान सूरज का जैसा कोई एक पिंड है ना, दिखाई देता है सुबह सुबह लाल, उसको आप परमात्मा ले सकते हैं। तो भगवान का भी ऐसे एक स्वरूप है जहाँ पे वो शक्ति का एकत्रित है, तो उसको आप परमात्मा ले सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आप उनको भगवान के रूप में जान सकते हैं। जैसे सूर्य में, सूर्य का पिंड परमात्मा है, तो सूर्य के अंदर एक व्यक्ति है, उनका नाम भी बताया गया है। क्या नाम है उनका? हमारे सूर्य का नाम क्या है? विभस्वान। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, मैं करोड़ों साल पहले सूर्य को दिया था। सूर्य में भी वहाँ पे राजा है, घोड़ा है, गाड़ी है, वहाँ पे भी प्रजा है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा शरीर तो जल जाएगा, आत्मा नहीं जल सकता। नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणी, आत्मा किसी धारदार चीज़ से आप आत्मा को नहीं काट सकते। नैनम दहति पावक, मतलब इसको आग नहीं जला सकता। न क्लेदयंती आपो, मतलब पानी से इसको भिगा नहीं सकते। न शोषयति मारुतः, इसको हवा सुखा नहीं सकती। मतलब ये पंच महाभूत जो है, इसका कोई इफेक्ट आत्मा के ऊपर नहीं होता। तो जहाँ पे आग है वहाँ पे भी आत्मा रह सकता है, लेकिन उसको शरीर जो मिलता है उसको अग्निमय शरीर मिलेगा। हमारा शरीर क्या है? अन्नमय शरीर। अन्न खाने से हमारा शरीर का पुष्ट होता है। और पृथ्वी में 75% पानी है, तो हमारे शरीर में भी 75% पानी है ना? नहीं, मतलब जैसा परिवेश है उसी हिसाब से शरीर दिया जाता है। कोई जेलीफिश पानी में रहता है, उसके शरीर में 98% पानी रहता है, 98 to 99% पानी ही रहता है। बाकी ये स्थल बहुत कम ही स्थल रहता है, या जो मिट्टी बोल रहे हैं, या फिर जो अन्नमय शरीर। तो वैज्ञानिक लोग अलग अलग ग्रह में जाके जीवन ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? हमारे तरह का जीवन ढूंढ रहे हैं। उनको ये दिमाग लगाना चाहिए कि उस जगह का जैसा वातावरण है उसी तरह का उसको जीवन वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे बहुत गर्मी है तो वहाँ पे वो गर्म वाला शरीर मिलेगा। ज़रूरी नहीं ऐसे मिट्टी वाला शरीर हर जगह मिले, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पे हमारे पानी वाला, मिट्टी का पानी जो कॉम्बिनेशन है वैसा शरीर है, वैसा शरीर हर जगह ढूंढेंगे तो ये मूर्खता है। और भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आत्मा नहीं है। हर ग्रह में जीव है, लेकिन जीव अग्निमय शरीर में, जो सूर्य में लोग रहते हैं उनका शरीर ऐसा जलता रहता है, हमेशा आग लगी रहती है। हमारे शरीर में भी आग लगा है, लेकिन हमारा शरीर का आग का टेम्परेचर बहुत कम है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उतना आग है, उतना ही गर्मी है हमारे। लेकिन उनका शरीर में हो सकता है 1000 डिग्री गर्मी हो। सूर्य में वो लोग रहते हैं, उसी तरह का शरीर मिलेगा। तो जब यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्या बोले? हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों का हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो जब हम भगवत धाम से चले आए, हम बोले कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग से एंजॉय करेंगे, हम भी भगवान बनेंगे। तो भगवान क्या बोले? जाओ जाओ, कोशिश करो भगवान बनने की, मैं तुम्हारे लिए एक संसार बना दिया हूँ। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वो क्या कि अपना एक अंश उसके साथ दे दिए कि तुम जाओ,
ये तो जा रहा है मेरा बेटा, और ये जब भी मुझे ढूंढेगा तो तुम इसको मेरे पास फिर वापस ले आना। वो अपना एक अंश परमात्मा के रूप में हमारे साथ छोड़ दिए हैं। और वो परमात्मा कहाँ पे है? हृदय में है। हमारा आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में है। हृदय मतलब हार्ट के अंदर नहीं, हृदय देश में है। जैसे मन कहाँ है, मन ब्रेन में अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाए मन कहाँ है, समझ, लेकिन मन है। मन बुद्धि अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। उसी तरह से हृदय में, हृदय के रीजन में, हृदय देश में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। परमात्मा का क्या काम है कि ये एंजॉय करना चाहता है, तो इसको क्या करना, ये जो एंजॉय करना चाहता है उसको जब वो सुजोग आ जाए तो उसको याद दिला देना। आप चाहते हो कि चलो मैं कच्चा आम खाऊंगा, तो कच्चा आम आप बारिश के मौसम में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। कब? जब गर्मी होगी, पेड़ में आम फल मिलेंगे या बाजार में आम मिलेगा, तो परमात्मा याद दिला देगा कि तुझे कच्चा आम खाना था, देख मार्केट में मिल रहा है, पेड़ में है, तू चाहे तो खा सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से स्मरण और मेरे से भूल जाना, ये दोनों मेरे से ही आता है। जैसे आत्मा चाहता है कि इसको कि मतलब इंसल्ट हुआ है, तो उसको याद करने से हमको बहुत तकलीफ होता है, तो हमको उसको क्या करना चाहते हैं, हम उसको भूल जाना चाहते हैं। तो भगवान वो भूल जाने का भी, वो परमात्मा उसको भुला देते हैं। अपोहनम च, कष्ट का, अगर कष्ट वाला सिचुएशन आपको याद रह गया तो हमेशा कष्ट देता रहता है। इसीलिए समय के साथ देखिए कितना भी बड़ा दुख है वो धीरे धीरे हमको भूल जाता है, और ताज़ा रहता है तो हमको कष्ट देता है। तो परमात्मा का काम क्या है? हमको याद दिलाते रहना। जो हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं, हर एक मिनट में हम कितना संकल्प करते हैं। आप एक बार सोचिए, मन कितना संकल्प और विकल्प करता है। हर एक मिनट में 16 संकल्प विकल्प करता है। ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उसका चलता ही रहता है। और आप जितना संकल्प करेंगे वो आप परमात्मा के रजिस्टर में रजिस्ट्री होता जाएगा। अगर आप मन में करोगे, सोचेंगे कि नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मैं तिलक लगाऊंगा, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, मैं डायरी लेके जो बोला जा रहा है उसको लिखूंगा, मैं आगे चल के प्रवचन करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, वो सब भी परमात्मा लिखेंगे। और जब आप स्टॉल में आएंगे उसको याद दिला देंगे। जब डायरी देखेंगे, देख डायरी मिल रहा है, तुझे लेना है तो ले, आज जा रहा है तुझे डायरी लेके जाना है, याद दिला दिया है। तो इसी तरह से परमात्मा, एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप तो बोलते हैं परमात्मा सबके अंदर हैं, तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद बोले परमात्मा बहुत व्यग्र रूप से इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि ये जो मेरे तरफ विमुख हो गया है, मेरे तरफ पीछे करके खड़ा है और ये एंजॉय करने की सोच रहा है, ये कब मेरे तरफ पलटेगा और मुझे बोलेगा कि आप मेरे को भगवान के पास ले लो। मैं उसी का वेट किया हूँ। और ये परमात्मा, फिर जैसे परमात्मा कैसे भगवान का एक अंश, जैसे मान लो आप कभी कभी अपने बच्चे को आप पार्क में लेके जाइए, हाँ, बचपन में वो लोग क्या करते हैं, आपसे हाथ छुड़ा के जाने लगेंगे। वो आप उनके पीछे जाएंगे तो रोएंगे, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे, मैं अकेला जाऊंगा। तो फिर आप क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं आप? हैं? नहीं, वो हाथ छुड़ा के अलग से जाना चाहते हैं। कैसे जाते हैं? वो पीछे देखेगा तो आप रोएगा, वो क्यों आ रहे हो बोल के। हाँ, आप क्या करते हो? छुप छुप के जाते हो, देखते रहते हो, नज़र उसके ऊपर रहता है, अपना नज़र रखते हो कि कब ये रोएगा तो फिर मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक उसी तरह भगवान ने अपना एक नज़र, अपना एक अंश परमात्मा के रूप में हमारे पास छोड़ दिए हैं, ताकि जब भी हम चाहें कि हम रोने लग जाएं कि भगवान हो गया, मैं भगवान नहीं बन सकता, ये मेरा मूर्खता था कि मैं भगवान बन पाऊंगा, ऐसा मैं सोचा था, अभी कृपा करके मेरे को आप अपने पास बुला लीजिए। जितना मैंने गलती कर दिया था मैं समझ गया कि मैं आपसे अलग होके खुश रह ही नहीं सकता, और जो संसार आप दिए हैं ये दुखालय है,
और जो समझ जाते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे आपको 2000 का नोट दिखाया जाएगा और एक तरफ एक 50 रुपये का कैडबरी चॉकलेट दिखाया जाएगा। एक हाथ में 2000 रुपये, एक हाथ में 50 रुपये का कैडबरी चॉकलेट। आप कौन सा लोगे? कोई एक लेना है, क्या लोगे? 2000। बच्चा क्या लेगा? हाँ, क्यों बच्चा चॉकलेट क्यों लेगा? हाँ, उसको ज्ञान नहीं है कि ये 2000 रुपये में ऐसे तो कितना चॉकलेट आ सकता है 2000 रुपये में 300 चॉकलेट आ सकता है। तो ये एक चॉकलेट लेके क्या करूँगा? ठीक उसी तरह भगवान संसार दिए हैं और भगवत ज्ञान दिए हैं। तो जो मूर्ख है वो क्या लेगा? संसार लेगा। लेकिन उसको जो ज्ञानी है उसको क्या, वो क्या जानता है कि मैं ज्ञान लूँगा, भगवान के पास जाऊँगा तो ये संसार से करोड़ों गुना का सुख वहाँ पे मेरे को प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, वो भी अनंत समय के लिए, जो आनंद का कभी ख़त्म नहीं है, चलता रहेगा वो हमेशा के लिए। क्योंकि आत्मा का मृत्यु नहीं है कि जन्म नहीं है, आत्मा सदा के लिए है। भगवत धाम में सदा के लिए आत्मा वहाँ आनंद में विराजमान है। ऐसे करोड़ों आत्मा है। आप एक चम्मच मिट्टी ले लो, उसमें करोड़ों आत्मा है। उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक चम्मच मिट्टी के अंदर करोड़ों आत्मा है। तो कितने आत्मा है? ये पृथ्वी में कितना आत्मा है? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितना आत्मा है? सब लोग अमर हैं, भगवान के अंश हैं और उनका राइट है कि भगवान के साथ आनंद पा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इच्छा क्या किया है कि भगवान से हम अलग होंगे, क्योंकि भगवान किसी का इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। मान लो किसी के इच्छा में हस्तक्षेप कर लिए तो फिर वो इंसान रहा ही नहीं, वो रोबोट हो गया, है ना। जैसे मतलब आपका इच्छा ही नहीं रहा तो आप इंसान ही नहीं रहे। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ये ही आपको इंसान बनाता है। और आप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, वो फिर आप मशीन बन गए। मतलब आप अगर ऐसा एक रोबोट को लाएंगे, वो आपको बोलता रहेगा आई लव यू, आई लव यू बोलता रहेगा, तो आप उससे कुछ लगाव होगा? बंद कर बोलेंगे, बंद कर तेरा पढ़। एक टेप रिकॉर्ड लाएंगे, उसमें रिकॉर्ड कर देंगे आई लव यू, आई लव यू, वो आई लव यू, आई लव यू बोलेगा। आप उससे कोई आपको खुशी होगी? उससे नहीं। लेकिन एक बच्चा जो चाहता है, जो चाहे कर सकता है, वो जब आई लव यू बोलेगा तो आपको खुशी होगा। तो भगवान भी ऐसे हमको सब फ्री विल दिए हैं। फ्री विल मतलब स्व इच्छा, आप जो चाहे कर सकते हो। आप मुझे पसंद करना चाहो तो कर सकते हो, आप मेरे को घृणा करना चाहो तो कर सकते हो। फिर भी अगर जीव भगवान से प्रेम करता है तो उसका कोई मतलब है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप भगवान से भगवान से प्रेम कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन में भगवान से प्रेम कर सकते हो, तो उसका कोई मतलब है। आपको एक गेम खिलाया जाएगा कि ये 3 पत्ता रखा जाएगा और 2 पत्ते में कुछ नहीं लिखा होगा और एक पत्ते में एक लाल डॉट दिया होगा। उसको घुमाते रहते हैं और ढूंढो कहाँ पे हो लाल वाला डॉट। तो आप निकालेंगे, इसमें नहीं है, दूसरे में निकालेंगे उसमें भी नहीं है, तीसरे में निकालेंगे उसमें है। तो तीनों में अलग अलग होगा तो ढूंढने का मतलब है। और तीनों में लाल डॉट होगा, आप उसको ढूंढो, उसमें ढूंढना क्या है, वो तो तीनों में है। तो भगवान के लिए आपके मन में प्यार ही भर देंगे तो फिर वो जीव का कुछ रहा ही नहीं, वो तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं रहा। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम भगवान को चाह सकते हैं या भगवान को नहीं चाह सकते हैं। ये हमारे ऊपर फ्री विल दिया है और हम जो चाहे कर सकते हैं। आप अगर अभी चाहें तो एक छुरी लेके आएंगे और किसी को डाल सकते नहीं, पेट में डाल सकते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन फिर आपको लेना पड़ेगा। आपको तुरंत पुलिस ले जाएगा, वहाँ तो जितना पीटेंगे और वापस वो भी आपको मार देगा, हो सकता है। तो हम जो भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो करेंगे कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करने में अधिकार है, कुछ भी आप करो। माँ फलेषु कदाचन, फल का अधिकार आपके पास नहीं है। आप गलत कर्म करेंगे तो रिटर्न गलत आएगा। आप नहीं बोलेंगे मैं गलत करूँगा मेरे पास अच्छा आएगा, नहीं हो सकता। तो जो भी हो, भगवान बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में हूँ। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान
तो सबके अंदर है, फिर क्यों लोग ऐसे गलत गलत काम करते हैं? कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी का बलात्कार कर देता है, छोटे बच्चों का बलात्कार कर देते हैं। ये कैसा क्यों होता है? भगवान इसको क्यों करने देते हैं? क्योंकि भगवान किसी की इच्छा में इंटरफेयर करते ही नहीं। जो अगर सोचता है कि मैं बलात्कार करूँगा तो उसको बोलते हैं दृष्टा अनुमंता, वो जो चाहता है उसको देखते हैं और अनुमति भी देते हैं। तो मेरा पूजा करना चाहो करो, अनुमति दे दिया। नहीं मैं मर्डर करूँगा करो, क्योंकि वो उनका, क्योंकि आप तो आत्मा को मार ही नहीं सकते। आप किसी को मार रहे हैं तो उसका शरीर को आप मार रहे हैं, आत्मा को तो मार ही नहीं सकते। अर्जुन जैसे बोल रहा है कि मैं मेरा इनको मारूंगा, इसको मारूंगा, मेरा पितामह को मारूंगा, मेरा गुरु को मारूंगा, मेरा भाई को मारूंगा, मैं नहीं मार सकता। तो प्रभु क्या बता रहे हैं? वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तू तो आत्मा को मार ही नहीं सकता, और यहाँ पे तुझे मारने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अधर्मी है, अधर्म कर रहे हैं, और तेरा क्षत्रिय के रूप में तेरा कर्तव्य है कि अधर्म का नाश करना। तभी तुझको मारने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे अधर्म के हिसाब से मैं अधर्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, धर्म करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई अधर्म करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। और जिसके साथ जो हो रहा है वो भी, जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं टीचर का। तो उन्होंने पहले क्या करते थे, ऐसे रिकमेंड में करते थे, अभी सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं। तो सॉफ्टवेयर में आप अपना कौन सा बीएड किए हो कि सिटी किए हो, किस स्कूल में कर रहे हो, कौन सा कैडर में हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब आप अपना डाल देंगे। सब लोग जो जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डाल देंगे। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं सोनपुर, वहाँ पे कोई आना चाहता है बरगढ़, और आपका सेम का लेवल है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, दोनों को मिला देगा। तो क्या होता है, आपका वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले क्या होता था कि मान लिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर लूँगा, यहाँ से एससी एक लड़का है उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा सोनपुर, तो सोनपुर में जो 50 सीट एससी का था उसमें से एक कम हो गया कि नहीं, यहाँ से एक एससी चला गया और यहाँ एक तो वैकेंसी हो गया, तो गड़बड़ हो जाता था। तो अभी क्या सिस्टम निकाला है, जो जहाँ पे जाइए उसका सेम कैटेगरी में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से एक एससी इधर आएगा तो यहाँ से एक एससी उधर जाएगा, तो क्या होगा, वो बैलेंस बना रहेगा। ठीक उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, तो किसी को ऐसे बलात्कार करना है और कोई अपना बलात्कार का सज़ा पाना है, तो दोनों को जुटा देते हैं। उसको सज़ा मिलना है बलात्कार का, किसी जन्म में बलात्कार किया था तो उसके साथ बलात्कार होना है, और ये चाहता है मैं बलात्कार करूं, तो इसको भी सुयोग दिया जाता है, उसको भी क्या, उसका पाप का फल दिया जाता है। जो बच्चे से, जिस बच्चे के साथ या जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, वो भी कभी भी ये नहीं है, क्या, मासूम नहीं है, वो किसी जन्म में उसने पाप किया है और ये पाप करना चाहता है, तो उसको भी सुयोग मिल गया पाप करने का, उसको भी उसका फल मिल गया। तो इसी तरह से कर्म का जो है वो बहुत गहन है, आप ऐसे ऐसे हिसाब नहीं लगा सकते, लेकिन हम जो सज़ा भुगत रहे हैं वो हम अपना कर्म का ही सज़ा भुगत रहे हैं। हम अगर कुछ खराब करना चाहते हैं तो जिसके साथ खराब होना है और जो करना चाहते हैं, दोनों को मिला के भगवान सेटिंग करते हैं। उनका सॉफ्टवेयर हमारे से बहुत गुना अच्छा है। तो हमको ये करना है, हमको सोच के समझ के करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमारा सोचना भी हम सोच समझ के सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हो वो बोलने लग जाते हो, जो बोलने लग जाते हो वो करने लग जाते हो, और जो करने लग जाते हो वो आपका अभ्यास हो जाता है। तो इसी से सोच से ही हमको लगाम लगाना पड़ेगा। तो परमात्मा के रूप में, और मैं ही समस्त का आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मतलब उन्हीं से, महाविष्णु से निकलता है सारा ब्रह्मांड निकलता है और घूम फिर के फिर महाविष्णु के अंदर ही चला जाता है। एक बार निकलेगा, ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा मर गए, फिर चला गया। ब्रह्मा का 100 साल पार हो गया, लेकिन महाविष्णु कितना समय उनके हिसाब से खत्म, एक ब्रह्मा का समय खत्म, हमारा तो कितना करोड़ों साल खत्म। तो आदि भी वही है, अंत भी वही है। तो हमको समझना है, भगवान इतने, हम जो सोच लेते हैं हल्के में लेते हैं, भगवान इतना हल्का नहीं है। लेकिन हल्के में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि कृपा करके हमारे पास आ रहे हो, अपना धाम में भी हैं और हमारे पास भी आ जाते हैं हमको बताना, क्योंकि हम उनके संतान हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए आ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को हम हल्के में ले लें। बहुत बहुत बड़े
मतलब उनका जो सत्ता है बहुत बड़ा सत्ता है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ब्रह्मा भी नहीं जान पाता है भगवान कितने बड़े सत्य हैं। जो कि ये ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, ब्रह्मलोक में बैठे हैं, उनका कितना पावर है, जो जिसको जो चाहे वर दे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो हम छोटा जीव कैसे समझ पाएंगे? हमको सिर्फ इतना जानना है कि हम भगवान का अंश है और हमको भगवान का सेवा करना है, तभी जाके ये जन्म मृत्यु चक्कर से हमको निकल सकते हैं। नहीं तो आपके कितने जन्म में कितने पति थे, कितने पत्नी थे, कितने बच्चे थे, कितने संसार आपने किया है। हम सब कुछ मान लेते हैं, ये शरीर में हूँ और ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये पति मेरा है, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कितना बार आपके साथ हो चुका है? एक्चुअली कौन हमारे हैं? केवल भगवान ही हमारे हैं, बाकी सब भगवान के हैं, इसीलिए वो भी हमारे हैं। वो भी हमारे हैं कि कैसे हैं? क्योंकि भगवान के, वो भी भगवान के हैं। तो भगवान हमारे हैं तो जो भगवान का है वो भी हमारा है। उसी हिसाब से हम रिलेशन करें तो ज़्यादा प्रेममय रिलेशन होगा। और हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को भगवान के रास्ते में ले आएँ। जैसे आप किसी से भी मिलते हैं तो उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा है, आप चलो, हमको वहाँ पे जाके हम जान पा रहे हैं कि पहले हमको दुख लगता था, अभी इतना दुख नहीं होता है। हम जान पाते हैं ये दुख, ये टेम्परेरी दुख हो या सुख हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा आंतरिक सुख, आंतरिक मतलब हमारा आत्मा का सुख होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा में हम लगेंगे तो उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। तो आप भी आओ, ऐसे करके आप 5 लोगों को बुला सकते हैं। सबसे पहले खुद जानिए, फिर अपने परिवार को जनाइए, फिर बाहर के लोगों। लेकिन जिसके पास स्वीकृति होगा तो आएगा, वरना वो नहीं आ पाएगा। स्वीकृति चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृति अर्जुन। 4 प्रकार के लोग आएंगे, जो दुखी है, आर्त है, किसी तरह शारीरिक मानसिक पीड़ा है, अर्थार्थी जो पैसे चाहता है, जिज्ञासु जो जानना चाहता है, और ज्ञानी जो जान चुका है, प्रेम में आता है। तो सबसे अच्छा ज्ञानी है। लेकिन बाकी लोगों को भी लाइए, धीरे धीरे वो आर्त से अर्थार्थी, अर्थार्थी से जिज्ञासु, जिज्ञासु से ज्ञानी हो जाएगा। तो ये अलग अलग स्टेज है। हरे कृष्ण।